सब कुछ ठीक नहीं चल रहा। उपेंद्र कुशवाहा नाराज तो शायद भाग दौड़ मचे इधर से उधर। और चिराग पासवान वो खुश हैं। तो आएंगे उपेंद्र कुशवाहा नाराज हैं, चिराग पासवान 243 पर चुनाव लड़ेंगे। समझ लीजिए, इशारा को समझिए। एक है ना, सच्चाई छुप नहीं सकती बनावट के उसूलों से। तो ये बनावटी उसूल के सहारे जो एनडीए का गठबंधन, जो अनैतिक गठबंधन चल रहा है, सच्चाई तो सामने आ ही ना जाता है। उत्तेजना में तो सच्चाई उगल दिए। स्ट्रेटजी को समझिए कि नीतीश कुमार और उनकी पार्टी जदयू को किनारे लगाने का पूरा रणनीति जो है भाजपा और भाजपा के हनुमान जो कहते हैं कि मैं मोदी जी का हनुमान हूं, चिराग पासवान ने, दोनों ने मिलकर तैयार कर लिया है मसौदा। जहां जहां से जदयू चुनाव लड़ेगा वहां वहां से चिराग पासवान के उम्मीदवार चुनाव लड़ेंगे। और उम्मीदवार कौन होगा? भारतीय जनता पार्टी का नेता वो उम्मीदवार होगा जदयू के सामने चिराग पासवान की पार्टी से। और इस स्ट्रेटजी के साथ जो है जदयू और नीतीश कुमार तो खैर मैं उन पर नहीं ज़्यादा टीका टिप्पणी करूंगा। उनकी स्थिति जो है उस टीका टिप्पणी करने लायक नहीं, और मेरा कद भी नहीं कि नीतीश कुमार पर टीका टिप्पणी करूं। जनता सब समझ रही है। लेकिन जदयू को नेस्तनाबूद करने के लिए पूरा खाका, पूरा मसौदा चिराग पासवान का साथ सहयोग लेकर के और भारतीय जनता पार्टी ने तैयार कर लिया है। और आगामी विधानसभा चुनाव में जो स्ट्रेटजी उन्होंने बनाया है वो सब पता है। जब हमरे जैसा छोटा कार्यकर्ता को उनको सब पता है। 10 साल पहले, 20 साल पहले आप जाइए फ्लैशबैक में, जो प्रीकास्ट किया है हमारे नेता आदरणीय श्री लालू प्रसाद यादव जी ने, जो बातें कही भारतीय राजनीति को लेकर के, चाहे भारत के संदर्भ में या बिहार की राजनीति के संदर्भ में, एक एक बात सच साबित हुआ है। तो हमारे नेता आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी को सब पता है। और चाहे कुछ भी रणनीति बना ले, जदयू को ध्वस्त तो कर ही देगा, लेकिन जो रणनीति के तहत सोच रहा है भारतीय जनता पार्टी कि हम अपने दम पर सरकार बनाए, मेरा मुख्यमंत्री हो जाए, तो जब तक लालू प्रसाद यादव जी और तेजस्वी प्रसाद यादव जी और लालू प्रसाद यादव जी की विचारधारा बिहार में जिंदा है, भारतीय जनता पार्टी का मंसूबा जो है कभी पूरा होने वाला नहीं है, कभी सफल होने वाला नहीं है। आप ये बात कहे कि 10-20 साल पीछे फ्लैशबैक में चल जाइए, लालू प्रसाद यादव जी जो कहे वही हो रहा, तो ये मान लें कि ज्योतिषी में आपका बड़ा विश्वास है? ज्योतिषी नहीं, हमारे नेता का दूरदर्शिता, हमारे नेता का अनुभव, हमारे नेता का सामाजिक न्याय के ज्ञान, हमारे नेता का जो सामाजिक राजनीतिक जो अनुभव है, उसके आधार पर जो वो बोलते हैं। क्योंकि उन्होंने, हमारे नेता जो है ना, शतरंज के खिलाड़ी हैं। एक एक चाल को समझते हैं, भारतीय जनता पार्टी संघियों के एक एक चाल को। इस देश में अगर सबसे ज्यादा संघियों, मनुवादियों और भाजपाइयों को अगर दर्द है पेट में, तो लालू प्रसाद यादव के नाम से दर्द है। दर्द क्यों है? क्योंकि लालू प्रसाद यादव जी, जो उनका रणनीति 5 साल पहले वो सोचते हैं ना, बाद में सोचते हैं ना, लालू यादव जी 5 साल पहले ही उसके बारे में पता कर लेते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का अगला चाल, अगला रणनीति क्या होगा, और इसी बात का उसको दर्द है। तो ये जो रणनीति चिराग पासवान के साथ मिलकर के बिहार में बना रहे हैं ना, तो लालू यादव जी के पास जो है इसका सारा काट जो है, एंटीडोट तैयार होकर के रखा हुआ है। ये जो वायरस बना रहे हैं ना, तो वायरस का एंटीडोट राष्ट्रीय जनता दल के पास महान राजनीतिक वैज्ञानिक आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी द्वारा तैयार कर लिया गया है। इसीलिए पारस जी को आप लोग अपने गुट में शामिल अरे करें। भैया, पारस जी बड़े नेता हैं। पारस जी संघर्षों के साथ ही रहे लालू प्रसाद यादव जी के। और पार्टी में, दल में जो भी लोग आएंगे, सामाजिक न्याय की लड़ाई में जिन लोगों का साथ सहयोग मिलेगा, वो सारे लोगों का पार्टी में हमारा स्वागत रहेगा। उपेंद्र कुशवाहा की बात पे चुप हो गए, उनसे आप लोगों की कोई नाराजगी नहीं, है? उपेंद्र कुशवाहा, देखिए, राजनीति में विश्वसनीयता सबसे बड़ी चीज होती है। जनता का विश्वास राजनीति में सबसे बड़ा पूंजी होता है। इतना उल्टनिया पलटनिया किए हैं उपेंद्र कुशवाहा जी कि उनके अपने कार्यकर्ताओं का उन पर से विश्वास उठ गया है। अपने कार्यकर्ताओं का रह कहाँ गया? आरएलएसपी, अभी क्या हो गया वो, हमको तो पार्टी का नाम भी याद नहीं है, कि पता नहीं, राष्ट्रीय लोक मोर्चा शायद हो गया आरएलएम। आरएलएसपी से आरएलएम, 4 से 3 पर आ गए। ठीक है, 3 से 2 1, कहानी खत्म। तो उपेंद्र कुशवाहा जी पर कुछ बोलना भी मुनासिब नहीं है, उचित नहीं है। क्योंकि जो विश्वसनीयता राजनीति में होना चाहिए, उस विश्वसनीयता को आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी खो चुके हैं, और उनकी बातों का कोई तरजीह और तवज्जो भी नहीं है।